भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण, अब खत्म हो गया है। ट्विटर को ये कानूनी संरक्षण आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला हुआ था। अब छूट खत्म होने पर ट्विटर के खिलाफ बुजुर्ग से मारपीट के बाद फर्जी वीडियो के वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में ट्विटर के अलावा 9 लोगों पर भी केस दर्ज किया है। इधर कानूनी संरक्षण खत्म होने के बाद ट्विटर ने कहा, हम आईटी मंत्रालय को प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं। हमने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को बरकरार रखा है और इसका विवरण जल्द ही सीधे मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। राजनाथ ने कहा, सामूहिक सहयोग से ही आतंकवादी संगठनों और उनके नेटवर्क को बाधित किया जा सकता है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की चोरी की घटनाओं के कारण बढ़े साइबर खतरे को लेकर चिंता जाहिर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 देशों के ग्रुप आसियान और उसके कुछ साझेदारों की एक बैठक को डिजिटली संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा चुनौतियों से मुकाबला करने पर भारत का रुख पेश किया। मीटिंग में रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ टकराव और राज्य में हिंसा की घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली दौरे पर हैं। वो 3 दिनों तक 18 जून तक दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर रिपोर्ट भी देंगे। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में टूट के बाद विवाद शुरू हो गया है। इसी बीच एलजेपी के अध्यक्ष पद से हटाए गए चिराग पासवान आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग के साथ चाचा पशुपतिनाथ पारस को अपना नेता चुना है। इधर चिराग ने 5 को पार्टी से निकाल दिया। गुजरात के आणंद जिले के इंद्रनाज गांव के निकट बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 10 लोग मारे गए। तारापुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा आणंद जिले के तारापुर को अहमदाबाद जिले के वर्तमान से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुआ। उन्होंने कहा कि कार में एक बच्चे सहित 10 लोग सवार थे, जिसे तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल स्टार्टअप विवाटेक को पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे। वर्तमान तकनीक और स्टार्टअप को लेकर प्रधानमंत्री बात करेंगे। विवाटेक के 5वें एडिशन में आज शाम लगभग 4 बजे पीएम का मुख्य भाषण होगा। ये आयोजन 16 से 19 जून के बीच होना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले बाइडेन ने पुतिन को एक काबिल विरोधी बताया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो इस बैठक की सफलता का मूल्यांकन कैसे करेंगे। बाइडेन ने कहा कि दोनों नेता इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन पर वे सहयोग कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। कश्मीर जोन के पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी सर्चिंग अभियान जारी। 17 और 18 जून को दिल्ली में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी रिव्यू पर चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस में सभी आर्मी कमांडर्स के साथ साथ उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स भी शामिल होंगे, जहां कल ही आर्मी के सभी बड़े कमांडर और अधिकारी दिल्ली पहुंचे। ताजमहल सहित केंद्र संरक्षित स्थल आज से खुल गए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने ताजमहल और लाल किला सहित देश के केंद्र संरक्षित स्मारकों और म्यूजियम्स को खोलने का आदेश जारी किया था, जो कि आज से लागू हो गया। कोरोना महामारी के चलते देश के स्मारक 2 महीने से बंद थे। आज से पर्यटक इन स्मारकों में जा सके। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत को लेकर बयान दिया है। कंपनी ने कहा है कि सरकार को हम 150 रुपए में वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लंबे समय तक बरकरार रखना नामुमकिन है। कंपनी ने 500 करोड़ के निवेश में वैक्सीन की वर्तमान कीमत से भरपाई नहीं होने की बात कही। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 73 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 38,37,000 मरीजों की मौत हुई है। 16 करोड़ 18 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, तो एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 1 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गई है। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट का दायरा बढ़ाया गया। देश में एक दिन में कोरोना के 62,176 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गया है। 2,539 नई मौत से अब तक 3,79,000 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,07,000 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं 8,60,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 11,805 नए केस से आंकड़ा 23,78,000 को पार कर गया है। वहीं 267 मौत से अब तक 30,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 23,207 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 22,23,000 लोग स्वस्थ हुए।
मध्य प्रदेश में 224 नए केस के साथ अब तक 7,88,000 मरीज मिले हैं। 27 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,615 पहुंच गया है। 24 घंटे में 528 मरीज डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 7,65,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,610 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 609 नए केस सामने आए, वहीं 8 मौत से अब तक 13,342 लोगों की मौत हुई है। 1,494 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 9,63,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 12,717 रह गई। केरल सरकार ने लॉकडाउन में लगी पाबंदियों पर छूट देने का फैसला लिया। 17 जून से मिलने वाली छूट में कई घोषणा की गई है, जिसमें आवश्यक सामग्री की बिक्री वाली दुकानें हर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सीएम पी विजयन ने हफ्ते में रिव्यू के आधार पर छूट देने की बात कही। राजस्थान में अनलॉक 3 में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। सप्ताह के अंत में सिर्फ रविवार को लॉक रखने का फैसला हुआ है, जिसके साथ मॉल, रेस्टोरेंट, मेट्रो, सिटी बसों और को चलाने की छूट देने का निर्णय सरकार ने लिया। राज्य में 24 घंटे में 172 केस मिले हैं। केवल 5,619 एक्टिव मरीजों का इलाज है। मध्य प्रदेश में अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश में आज से मॉल, जिम और रेस्टोरेंट खुलेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश बस परिवहन पर लगी रोक को भी हटा दिया गया, लेकिन स्विमिंग पूल और सिनेमाघर पर पाबंदी बरकरार रही। जबलपुर के पनागर स्थित मागवा पर्यटन 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव बन गया है। गांव के सभी पात्र लोगों ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। वैक्सीनेशन कैंप के आखिरी दिन गांव की 100 वर्षीय महिला त्रिवेणी बाई और 102 वर्षीय महिला तिज्जो बाई ने भी कोरोना का टीका लगवाया। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार महतारी दुलार योजना लेकर आई है, जिसकी शुरुआत नए शिक्षण सत्र से होगी और इसके तहत सरकार बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क देगी। इसके लिए अब तक प्रदेश भर में 1849 बच्चों के आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से 495 आवेदन सिर्फ रायपुर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। शिवराज केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही कोरोना और सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। इसके साथ मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल आज सूरजपुर और कोरिया जिले को सौगात देंगे। सीएम 460 करोड़ रुपए की लागत से 367 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को सरगुजा और बलरामपुर को सौगात दी। सीएम भूपेश ने 324 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने सरगुजा को 247 करोड़ 91 लाख रुपए के 107 विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं बलरामपुर को 76 करोड़ 51 लाख रुपए के 195 विकास कार्यों की सौगात दी। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष हमसे कोई सवाल करे तो कोई आपत्ति नहीं है, हमारे पास उस सवाल का जवाब होना चाहिए। कांग्रेस के इतिहास को जानने की जरूरत है। हमने शपथ लेने के बाद सबसे पहले अपने वादे पूरे किए। रायपुर में आज सरकार के 2.5 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगी। भाजयुमो के कार्यकर्ता विधायकों और मंत्रियों के बंगलों का घेराव करेंगे और सरकार के 2.5 साल के कामों का हिसाब मांगेंगे। इधर प्रदर्शन के चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई। सरायपाली में बसना जनपद पंचायत सदस्यों का अध्यक्ष और सीईओ के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बता दें कि बसना जनपद पंचायत कार्यालय में धरने पर बैठे जनपद सदस्यों ने 15वें वित्त आवंटन में गड़बड़ी और उनसे दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। भिलाई की टाउनशिप में बीते 2 महीने से मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसे लेकर सियासत गरमा गई है। युवा कांग्रेस के लोगों ने इसे लेकर पीएम मोदी के नाम पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी भेजकर विरोध प्रदर्शन किया। चिट्ठी के जरिए पानी की समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग की गई। शाहजहांपुर के पंडित बालकृष्ण शर्मा रवीन कॉलेज का अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग आरसी जाटवा ने दौरा किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज का घेराव कर जमकर हंगामा किया। साथ ही कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य एमके कनेरिया को पद से हटाने की मांग की। खाद न मिलने से परेशान सैकड़ों किसानों ने मंडला बस स्टैंड गोदाम के सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और जिला पंचायत के अध्यक्ष गोदाम पहुंचकर किसानों को समझाइश दी। किसानों का आरोप है कि सप्ताह भर से खाद के लिए गोदाम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन गोदाम से खाद नहीं दी जा रही। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में आज से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो रही है। कोरोना के चलते अभी ऑनलाइन पढ़ाई होगी। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले सत्र में भी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी। भिलाई में डेंगू ने दस्तक दे दी है। सेक्टर 9 में भर्ती 2 मरीजों को एलाइजा जांच रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं बीएसपी के पीएचडी की टीम आइलिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रही है। बता दें कि 2018 में 50 से ज्यादा लोगों की डेंगू से मौत हुई।
दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इनमें 2 इनामी नक्सली भी शामिल है। नक्सली टोक्का खलेश्वर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसके अलावा मिलिशिया कमांडर हड़मा कमलू ने भी एसपी के सामने सरेंडर किया है। तीनों नक्सली सरपंच की हत्या समेत अन्य वारदात में शामिल थे। डिंडोरी के विक्रमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के मक्के गांव में छेड़छाड़ का आरोपी पुलिस की चलती गाड़ी से कूद गया, जिससे आरोपी को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद पुलिस आरोपी को जिला अस्पताल लेकर गई, लेकिन आरोपी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच के निर्देश दिए। जांजगीर चांपा के पंतोरा चौकी इलाके में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या का आरोप 4 लुटेरों पर लगाया है। पति का कहना है कि वे अपनी पत्नी के साथ कोरबा से बिलासपुर लौट रहे थे, तभी जंगल में 4 लोगों ने उनसे लूटपाट की और पत्नी की हत्या कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध लग रहा है। मरवाही में कोरिया के एक युवक की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल लोगों ने एक युवक की जली हुई लाश देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें पाया गया कि मृतक कोरिया के खोंगा पानी का रहने वाला था। फिलहाल मरवाही और जगरखांड पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। भिलाई में फ्लाईओवर के लिए खोदे गए गड्ढे में 10 वर्षीय अमन बंजारे की गिरने से मौत हो गई। इसके बाद परिवार में मातम छा गया है। छावनी थाना टीआई ने बताया कि अमन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला था। रात तक अमन घर वापस नहीं आने पर उसकी खोजबीन शुरू की। टीआई ने जांच शुरू कर परिजनों को 15,000 मुआवजा दिया। दुर्ग के नेहरू नगर में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। साथ ही पीड़िता को गंभीर चोट भी पहुंचाई गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसका इलाज मेंटल हॉस्पिटल में चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में महाराष्ट्र की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक भोपाल के मंगलवाड़ा में एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवक ने उसे बेला फुसलाकर महाराष्ट्र से भोपाल बुला लिया और मंगलवाड़ा में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र की एक 13 साल की लड़की के साथ अधेड़ ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। वही घटना के बाद आरोपी रामजीलाल मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। भोपाल के कुलार थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां राहुल दांगी नाम के युवक ने 34 वर्षीय शादीशुदा महिला का पहले अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राहुल दांगी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर के सलका में जमीन विवाद को लेकर एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर दी। दोनों भाइयों के बीच कई सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी बीच आज फिर दोनों में धान की बुआई को लेकर विवाद हो गया और इस पर आरोपी ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने भाई पन्ने लाल की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। नीमच की बढ़ाना पुलिस ने मानव तस्करी के एक मामले में 3 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 10 मार्च को एकता कॉलोनी निवासी महिला ने अपनी 15 साल की बेटी को बेला फुसलाकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने नाबालिग को सूरत से बरामद किया है। दमोह में पीएचई विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पीएचई विभाग के कर्मचारी और एक ठेकेदार के बीच शराब के नशे में जमकर विवाद हो रहा है। इसके बाद कर्मचारी रमेश अहिरवाल शासकीय गाड़ी के सामने लेट गया, जिसे पीएचई विभाग के EHL अहिरवाल ने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। बाटापारा में एक पत्रकार से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित अमृत साहू के मुताबिक खोलवा पंचायत सरपंच पीतांबर साहू उसके ऑफिस में जबरदस्ती घुसकर शराब का सेवन कर रहा था। इसका विरोध करने पर सरपंच ने उसके साथ मारपीट कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सरपंच को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के निशातपुरा थाना पुलिस ने दुष्यंत माहेश्वरी नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर भोपाल के कई थानों में गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोपी ने फेसबुक वॉल पर कई ऐसे अपलोड किए हैं जिसमें वो अवैध हथियार कट्टा पिस्टल लिए हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने उसे करोंद चौराहे से गिरफ्तार किया। ग्वालियर पुलिस ने 11 साल के बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 9 जून को बच्चे के पड़ोस में रहने वाले उसके रिश्तेदार ने मौत के घाट उतार दिया था। वही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बच्चे के कान की बाली और सोने के लॉकेट को लेकर फरार हो गया। दतिया के वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 12 के लोगों को सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं जिले के सनाई सहित 24 से भी ज्यादा दुकानों पर हितग्राहियों को मुफ्त का राशन नहीं दिया गया है। इसकी शिकायत पर सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने संबंधित सेल्समैन के खिलाफ भांडेर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। भोपाल में अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिनों चोरियों की लगातार हुई घटनाओं के बाद अब चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। ताजा मामला कोईफिजा थाना इलाके का है, जहां पर सुबह एक नहीं बल्कि 2 अज्ञात बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इसमें एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। भिंड पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक नाइजीरियन नागरिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। नाइजीरियाई नागरिक 4 साल से भारत में स्टूडेंट वीजा पर रह रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से आई
फोन, 18 मोबाइल, 33 सिम कार्ड, 28 ATM कार्ड सहित कई सामान जब्त किए। बालाघाट पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस पूरे नेटवर्क में अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद से 300 से भी ज्यादा मोबाइल, 10 लाख रुपए कैश सहित 75 से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड जब्त किया गया है। वहीं पूरे देश में 20 करोड़ से भी ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इंदौर में बीते साल की तुलना में इस साल के लॉकडाउन में होने वाली साइबर फ्रॉड के मामलों में कमी आई है। साइबर SP जितेंद्र सिंह के मुताबिक साल 2020 में मई जून में साइबर ठगी के मामलों की संख्या 180 तक मिली थी, जबकि 2001 मई जून के मामलों में आवेदन की संख्या 40 से भी कम प्राप्त हुई है। दंतेवाड़ा में बस स्टैंड के पास एक वैन में आग लग गई। हादसा वैन में पेट्रोल भरवाने के दौरान हुआ। हादसे के बाद वैन में सवार लोगों को तुरंत सुरक्षित निकाल लिया गया। आग लगने से वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर तनखा मेमोरियल स्कूल में बच्चों के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने सेंटर में बच्चों के लिए सभी जरूरी इंतजामों की विस्तृत से जानकारी ली। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ के संरक्षण और संवर्धन को लेकर युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महामाया पहाड़ को बचाना है। युवाओं की मांग पर कलेक्टर ने पहाड़ को बेहतर तरीके से विकसित और संरक्षित करने की बात कही है। कोरोना काल का बड़ा असर अब लोगों के रोजगार पर दिख रहा है। महामारी के कारण नियोक्ताओं ने मुंह मोड़ लिया है, जिसके कारण न तो प्लेसमेंट हो रहा है और न ही रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्थिति यह है कि बिलासपुर रोजगार कार्यालय भी बीते 2 सालों से बेरोजगारों को नौकरी नहीं दिला पा रहा है। बस्तर में पर्यटन के विकास को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। टूरिस्ट साइट को नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जिससे लोग बस्तर के आदिवासी संस्कृति से सीधे रूबरू हो सके। स्थानीय समूह के साथ साथ स्टार्टअप के जरिए अलग अलग पर्यटक स्थलों पर अलग अलग तरह के अनुभव के लिए साइट चयनित की गई। ITR फाइलिंग में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए वित्त विभाग और इन्फोसिस के बीच बैठक होने वाली है। इस पिछले सप्ताह नया इनकम टैक्स E-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसमें तकनीकी खामियों के चलते टैक्स पेयर को तकलीफ हो रही थी और IT कंपनी इन्फोसिस के साथ 22 जून को बैठक कर समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगी। चिराग पासवान ने आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी भेजकर पशुपति कुमार पारस को सदन का नेता चुने जाने का विरोध किया। चिट्ठी में चिराग ने लोकसभा स्पीकर से मांग की है कि पारस को लोकसभा का नेता चुने जाने के फैसले की समीक्षा की जाए, साथ ही चिराग पासवान को सदन का नेता चुना जाए। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल स्टार्टअप विवाटेक को PM मोदी आज संबोधित करेंगे। वर्तमान तकनीक और स्टार्टअप को लेकर प्रधानमंत्री बात करेंगे। विवाटेक के 5वें एडिशन में शाम लगभग 4 बजे PM का मुख्य भाषण होगा। ये आयोजन 16 से 19 जून के बीच होगा। भारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है। ट्विटर को यह कानूनी संरक्षण IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिला हुआ था और अब छूट खत्म होने पर ट्विटर के खिलाफ बुजुर्ग से मारपीट के बाद फर्जी वीडियो के वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में ट्विटर के अलावा 9 लोगों पर भी केस दर्ज किया है। इधर कानूनी संरक्षण खत्म होने के बाद ट्विटर ने कहा है कि हम IT मंत्रालय को प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। हमने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को बरकरार रखा है और इसका विवरण जल्दी सीधे मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सामूहिक सहयोग से ही आतंकवादी संगठनों और उनके नेटवर्क को बाधित किया जा सकता है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की चोरी की घटनाओं के कारण बढ़े साइबर खतरे को लेकर चिंता जाहिर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 देशों के ग्रुप आसियान और उसके कुछ साझेदारों की एक बैठक को डिजिटली संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा चुनौतियों से मुकाबला करने पर भारत का रुख पेश किया। मीटिंग में रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। गुजरात के आणंद जिले के इंद्रनाज गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। कार और ट्रक की भिड़ंत से हादसे में 10 लोग मारे गए। तारापुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा आणंद जिले के तारापुर को अहमदाबाद जिले के वर्तमान से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुआ। उन्होंने कहा कि कार में एक बच्चे सहित 10 लोग सवार थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले बाइडेन ने पुतिन को एक काबिल विरोधी बताया है।
लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो इस बैठक की सफलता का मूल्यांकन कैसे करेंगे। बाइडेन ने कहा कि दोनों नेता उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन पर वे सहयोग कर सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में हुआ सीज फायर 26 दिन बाद टूट गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बुधवार को फिलिस्तीन में गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके खान यूनिस में एयर स्ट्राइक किया और आईडीएफ ने बताया कि गाजा की तरफ से दक्षिणी इजराइल पर विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े जा रहे थे। ये कार्रवाई उसके जवाब में की गई। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी की पहचान शोपियां निवासी उजैर अशरफ डार के रूप में हुई है। उसके साथ ही सुरक्षा बलों ने एक पिस्टल, एक मैगजीन, 6 राउंड और 2 ग्रेनेड बरामद किए। 17 और 18 जून को दिल्ली में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी रिव्यूज पर चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस में सभी आर्मी कमांडर्स के साथ उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स भी शामिल होंगे, जहां कल की आर्मी के सभी बड़े कमांडर और अधिकारी दिल्ली पहुंचे। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 29 पैसे और डीजल का दाम 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 41 पैसे है तो 1 लीटर डीजल की कीमत 87.5 रुपए हो गई। बड़ी बात यह है कि 9 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच चुकी है। मुंबई में पेट्रोल लगभग 103 रुपए पहुंच गई। देश के कई इलाकों में मानसून की दस्तक के साथ ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र के कई जिलों में बरस रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मुंबई के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। इसके चलते शहर के इलाकों में पानी भरने की समस्या से लोगों को जूझना पड़ सकता है। मुंबई के कुछ इलाकों में बारिश होने के कारण तापमान में कमी आने के साथ ही लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। ताजमहल सहित केंद्र सुरक्षित स्थल आज से खुल गए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने ताजमहल और लाल किला सहित देश के केंद्र सुरक्षित स्मारक और म्यूजियम को खोलने का आदेश जारी कर दिया था, जो आज से लागू हो गया। कोरोना महामारी के चलते देश के स्मारक 2 महीने से बंद थे। आज से पर्यटक इन स्मारक में जा सकेंगे। कोरोना के तीसरी लहर की रोकथाम को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए 5000 युवाओं को 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को ये ट्रेनिंग आईपी यूनिवर्सिटी दिलवाएगी और सभी युवाओं को दिल्ली के 9 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में बेसिक ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 73 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 38 लाख 37 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 18 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मरीज की संख्या इस वक्त 1 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गई है। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट का दायरा बढ़ाया गया। देश में एक दिन में कोरोना के 62,176 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 2,539 नई मौत से अब तक 3,79,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,07,000 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 8,60,000 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में 11,805 नए केस से आंकड़ा 23,78,000 को पार कर गया। वहीं 267 मौत से अब तक 30,000 मरीजों की मौत हुई है तो 23,207 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 22,23,000 लोग स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में 224 नए केस के साथ ही अब तक 7,88,000 मरीज मिले हैं और प्रदेश में 27 मरीजों के मौत से कुल आंकड़ा 8,615 पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 528 मरीज डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 7,65,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त घटकर 3,610 हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 609 नए केस सामने आए हैं। वहीं 8 मौत से अब तक 13,342 लोगों की मौत हुई है। 1,494 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 9,63,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 12,717 रही। केरल सरकार ने लॉकडाउन में लगी पाबंदियों पर छूट देने का फैसला किया है। 17 जून से मिलने वाली छूट में कई घोषणा की गई है। इसमें आवश्यक सामान की बिक्री वाली दुकानें हर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सीएम पी विजयन ने हफ्ते में रिव्यू के आधार पर छूट देने की बात कही है।
राजस्थान में अनलॉक 3 में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। सप्ताह के अंत में सिर्फ रविवार को लॉक रखने का फैसला हुआ है। इसके साथ मॉल, रेस्टोरेंट, मेट्रो और सिटी बसों को चलाने की छूट देने का निर्णय सरकार ने लिया है। राज्य में 24 घंटे में 172 केस मिले हैं। केवल 5,619 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश में आज से मॉल, जिम और रेस्टोरेंट खुलेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश बस परिवहन पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है, लेकिन स्विमिंग पूल और सिनेमा घर पर पाबंदी को बरकरार रखा गया है। जबलपुर के परागर स्थित महगवा पर्यटन 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव बन गया है। गांव के सभी पात्र लोगों ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। वैक्सीनेशन कैंप के आखिरी दिन गांव की 100 वर्षीय महिला त्रिवेणी बाई और 102 वर्षीय महिला तिज्जो बाई ने भी कोरोना का टीका लगवाया। मंडला जिले में आदिवासी बैगे बहुल क्षेत्रों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा ग्रामीणों को समझाने में नाकाम साबित हो रहा है। आज से जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने इलाके में खुद मोर्चा संभाला है और ग्रामीणों को समझाइश दी। सीएम हेल्पलाइन में होने वाली शिकायतों और लोक सेवा केंद्रों में राजस्व से जुड़े मामलों की पेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है, जिससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंडेंसी के बढ़ते अंबार से जबलपुर कलेक्टर सख्त हो गए हैं और अधिकारियों कर्मचारियों को दो टूक शब्दों में संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ सभी प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि शिव के राज्य में तेल का खेल चल रहा है। भोपाल नगर निगम डीजल यूपी से लेकर आ रहा है। भोपाल नगर निगम सरकार को मिलने वाले टैक्स की चोरी कर रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि 12 रुपए बचाने के लिए यूपी से डीजल लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की महंगाई को कोरोना से बड़ी महामारी बताने वाले ट्वीट पर कहा कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में महंगाई नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना को लेकर भी ऐसे ही भ्रम फैलाया गया। लोरमी इलाके में धान खरीदी केंद्रों में धान का परिवहन नहीं होने से आज भी केंद्रों से धान खराब होते यहां पर पड़ा हुआ है। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कौशिक ने कहा है कि राज्य सरकार को धान में लगभग 1000 से लेकर 1200 करोड़ तक का घाटा आएगा। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधायक मनोज सिंह मंडावी ने स्थानीय प्रशासन के साथ गोडोपार गांव पहुंचे और यहां हाथी प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की। विधायक ने इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और जल्द मुआवजा दिलाने की बात की। प्रदेश सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को बड़ी राहत दी है। अब सरकार 75 लाख किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम भरेगी और ये राशि खराब फसलों पर किसानों के खाते में जमा होगी। इससे प्रदेश के 90% किसानों को लाभ मिलेगा। राज्य के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में आज से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना के चलते अभी ऑनलाइन पढ़ाई होगी। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले सत्र में भी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी। भिलाई में डेंगू ने दस्तक दे दी है और सेक्टर 9 में भर्ती 2 मरीजों की एलाइजा जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं बीएसपी के पीएचडी की टीम आइलिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रही है। बता दें कि 2018 में 50 से ज्यादा लोगों की डेंगू से मौत। भाटापारा में महीनों चक्कर लगाने के बाद लोन देने से मना करने पर युवक ने बैंक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मनोज बर्मन ने समृद्धि योजना के तहत आवेदन किया था। पीड़ित मनोज बर्मन ने बैंक के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज तीसरे दिन भी उनकी हड़ताल लगातार जारी है। वहीं बैंक मैनेजर के नहीं मिलने से उनका पक्ष नहीं लिया जा सका। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पुलिस ने AK-47 और नक्सलियों का सामान बरामद किया है। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस और नक्सलियों के बीच आज मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगल की ओर भागे। पुलिस ने घटना के बाद एक राइफल, कारतूस और नक्सली सामान बरामद किया। साथ ही पुलिस ने कई नक्सलियों को गोली लगने का भी दावा किया। कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ में जली अवस्था में युवक का शव मिला और 14 जून से युवक लापता था। पुलिस लेन देन के विवाद में हत्या की आशंका जता रही।
साथ ही 5 संदेहियों से पूछताछ जारी है। पूरा मामला झगराखंड थाना क्षेत्र में। नरसिंहपुर में पुलिस कस्टडी में आरोपी युवक की मौत का मामला सामने आया। युवक को नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के आरोप में 2 दिन पहले पुलिस ने कस्टडी में लिया था। आरोपी को इंदौर के पीथमपुर से गिरफ्तार किया गया था। पूरा मामला गाडरवारा के पलोहा थाने का बताया जा रहा है। भानु प्रतापपुर में दिल्ली रोड पर एक जवान का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन की ठोकर से जवान की मौत हुई होगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भिलाई में फ्लाईओवर के लिए खोदे गए गड्ढे में 10 वर्षीय अमन बंजारे की गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। छावनी थाना इलाके में टीआई ने बताया कि अमन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला था। रात तक अमन घर के वापस नहीं आने पर उसकी खोजबीन शुरू की गई। टीआई ने जांच शुरू कर परिजनों को 15,000 मुआवजा दिया। बालोद के अर्जुंदा थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों का कहना है कि मृतक मोहल्ले में खोले गए दुकान को आए दिन बंद करवाने की धमकी देता था, इसलिए घटना को अंजाम दिया। बता दें कि अर्जुंदा थाना क्षेत्र के ग्राम खुरसुल में खून से लथपथ एक युवक का शव मिला था। पेंड्रा में अंग्रेजी और महुआ शराब सहित गौरेला पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दुकान से 10,000 की 50-50 नग अंग्रेजी और कच्ची महुआ शराब जब्त की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। बिलाईगढ़ में कोविड सेंटर में फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी पर भटगांव थाना प्रभारी से मारपीट का आरोप लगा है। साथ ही पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की थी। कोरोना से डरते हुए सभी आरोपी घर से भाग गए थे और सभी कोविड सेंटर से फरार हो गए। खजुराहो के राजनगर से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें नाबालिग किशोर हाथों में तमंचा लेकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है और वायरल वीडियो में कट्टे को हाथ में लहराते हुए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेतिया के वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 12 के लोगों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा है। वहीं जिले के सनाई सहित 24 से भी ज्यादा दुकानों पर हितग्राहियों को मुफ्त का राशन नहीं दिया गया। इसकी शिकायत पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने संबंधित सेल्समैन के खिलाफ भांडेर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। भोपाल में अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और बीते दिनों चोरियों की घटना बढ़ने के बाद अब चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आ रही है। ताज़ा मामला कोई-फिजा थाना इलाके का है। यहाँ सुबह एक नहीं बल्कि 2 अज्ञात बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इसमें एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। भिंड पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग का गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक नाइजीरियाई नागरिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाइजीरियन नागरिक 4 साल से भारत में स्टूडेंट वीजा पर रह रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से आईफोन 18 मोबाइल, 33 सिम कार्ड और 28 एटीएम कार्ड सहित कई सामान जब्त किए। जबलपुर में एक युवक को सस्ती दर में सऊदी अरब की करेंसी देने का लालच देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। आरोपियों से सऊदी अरब की करेंसी और 2000 भारतीय रुपए बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पन्ना में धर्म सागर तालाब में छोड़ी गई नुकीली सरिया लोगों की मौत का कारण बन रही है। बरसात की वजह से रिटर्निंग वॉल का काम रुका हुआ है और आधे अधूरे काम की वजह से सरिया लगी हुई है, जिससे अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सरायपाली जनपद के परसदा गांव में सरकारी योजनाओं में पंचायत सचिव मकरध्वज पटेल पर राशि के बंदरबाट का आरोप लगा है। जांच के बाद शिकायत में सही पाए जाने के बाद भी अब तक उसे हटाया नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंपने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर तनखा मेमोरियल स्कूल में बच्चों के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने सेंटर में बच्चों के लिए सभी जरूरी इंतजामों की विस्तार से जानकारी दी। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ के संरक्षण और संवर्धन को लेकर युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य महामाया पहाड़ को बचाना है। युवाओं की मांग पर कलेक्टर ने पहाड़ को बेहतर तरीके से विकसित और संरक्षित करने की बात कही है।
कोरोना काल का बड़ा असर अब लोगों के रोजगार पर भी दिख रहा है। महामारी के कारण नियोक्ताओं ने मुंह मोड़ लिया है, जिसके कारण न तो प्लेसमेंट हो रहे हैं और ना ही रोजगार मिलने का आयोजन किया जा रहा है। स्थिति ये है कि बिलासपुर रोजगार कार्यालय भी बीते 2 वर्षों से बेरोजगारों को नौकरी नहीं दिला पाए। बस्तर में पर्यटन के विकास को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। टूरिस्ट साइट को नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जिससे लोग बस्तर के आदिवासी संस्कृति के सीधे रूबरू हो सके। स्थानीय समूह के साथ साथ स्टार्टअप के जरिए अलग अलग पर्यटक स्थलों पर अलग अलग तरह के अनुभव के लिए साइट चिन्हित की गई। केंद्र की पीएम आवास योजना में 2011 की सर्वे सूची से गायब हटा ब्लॉक के 15 लोगों को लाभ नहीं मिला है। बछामा, घोघरा, चोरैया, अमझिर और के हितग्राहियों को प्रशासनिक त्रुटि के चलते हुए कच्चे मकानों में रहना पड़ रहा है। हटा विधायक तंतवाय ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया। अब जनपद सीओ व्रतेश जैन और बीपीएल हितग्राहियों की नई सूची तैयार कराई। कटनी के पास कटंगी खुर्द स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलिंकिंग के काम की वजह से नर्मदा एक्सप्रेस 4 दिन तक नहीं चलेगी। बिलासपुर से इंदौर के बीच 21 से 24 जून तक नर्मदा एक्सप्रेस के पहिए जाम रहेंगे। इंदौर से बिलासपुर के बीच 22 जून से 25 जून तक ट्रेनें नहीं दौड़ेंगी। खजुराहो में लॉकडाउन के बाद आज से एक बार फिर विश्व धरोहर पर्यटकों के लिए खुल गए हैं, जहां सुबह से ही पर्यटक पहुंच रहे हैं। कोई विश्व धरोहर का दीदार करने तो कोई वेडिंग फोटोग्राफी के लिए यूनेस्को साइट पहुंचा है, लेकिन अभी भी स्थानीय लोगों में व्यवसायियों को विदेशी पर्यटकों का इंतजार है। मंदसौर जिला पंचायत सीईओ ऋषभ गुप्ता की पहल से अंकुर अभियान के तहत लोग सीड बाल बना रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब शहर से लगाकर ग्रामीण तक के सभी सीड बॉल तैयार कर रहे हैं। बता दें कि सीड बॉल एक तरह का मिट्टी होता है, जिसमें बीज डालकर खुले में उसे फेंक दिया जाता है ताकि वे बाद में पौधे का रूप ले लें। भानु प्रतापपुर में सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले बहादुर जवानों को सम्मानित किया। समारोह का आयोजन बीएसएफ 81वीं वाहिनी मुल्ला मुख्यालय में हुआ और सभी उपस्थित अधिकारियों और जवानों ने पुलिस आंतरिक सुरक्षा मेडल प्राप्त कर्मियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। छतरपुर में एक नाले में नाग और नागिन डांस करते हुए नजर आए। नाले में नाग नागिन के इस डांस को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोगों ने तो इस डांस का वीडियो भी बना लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। उत्तराखंड में 4 धाम देव स्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन जारी है। केदारनाथ मंदिर के बाहर आज तीर्थ पुरोहितों के शीर्षासन कर उन्होंने विरोध जताया कि पुरोहितों का कहना है कि सरकार मंदिरों पर कब्जा करने की रणनीति तैयार कर रही है और बिना विश्वास में लिए बोर्ड का गठन किया गया। अब और अधिकार दिए जा रहे हैं जो कि उचित नहीं है और बोर्ड को भंग किया जाए। आईटीआर फाइलिंग में आ रही दिक्कतों को दूर करने वित्त विभाग और इन्फोसिस के बीच बैठक होने वाली है। पिछले सप्ताह नया इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें तकनीकी खामियों के चलते टैक्स पेयर को तकलीफ हो रही थी। आईटी कंपनी इन्फोसिस के साथ 22 जून को बैठक कर समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगी। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एसबीआई अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया। बैंक ने बताया कि आज और 17 जून को रात करीब 2 घंटे तक इंटरनेट बैंकिंग, योनो ऐप जैसी कई सेवाएं बाधित रहेंगी। दरअसल बैंक आज अपग्रेडेशन का काम कर रहा है, जिसके चलते ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।